पार्लियामेंट चालू होने का समय होता था उसको जोड़ करके 5 बजे रखा गया था। ये गुलामी की मानसिकता 50 साल तक चली। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब पहली बार ये 5 बजे की परंपरा तोड़ी गई और सुबह 11 बजे बजट रखने की परंपरा शुरू हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सोच में, हमारे पूरी क्रिया प्रक्रिया में हमें पता तक नहीं होता है कि गुलामी किस कदर हमको दबोच रही है, हमें मानसिकता से कितना दबा करके रखा है। मित्रों, उसके सामने एक स्वाभिमान के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान के प्रति हीन भाव से देखने की आदत हो गई। इंडियन ठीक है, हिंदुस्तान से ओ चलो चलो बाजू में जाओ, बाजू में, यही दुनिया में चलता था। जब वाजपेयी जी ने शासन में आने के कुछ ही महीनों में अणु विस्फोट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, सारी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा मानना पड़ा। यह देश सर ऊंचा करके खड़ा हो सकता है, यह विश्वास पैदा हुआ। और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत अगर हिंदुस्तानी का नाम सुनती है तो एक बार तो देखते यार कुछ तो है। मित्रों, दुनिया के अंदर हमारे देश का कोई नागरिक क्यों ना हो, हमारे देश की कोई परंपरा क्यों ना हो, आज के युग में समय की मांग है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी दुनिया के देशों को गौरव के साथ अगर विश्व में देखा जाता हो, हमारे हिंदुस्तान को क्यों न देखा जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, किसी जमाने में चाइना को कौन देखता था, लेकिन चाइना ने एक शंघाई बना दिया, दुनिया के सामने शंघाई की ताकत प्रस्तुत कर दी, सारी दुनिया को शंघाई दिखाने के ले आए। लोगों की चाइना की तरफ सोचने की आदतें बदल गई। वो पुराना चाइना नए रंग रूप के साथ सजा है, वो शंघाई के आसपास एक नया इतिहास खड़ा होने लग गया। जापान ने जब पहली बार बड़ी स्पीड की बुलेट ट्रेन बनाई तो दुनिया का ध्यान गया, अरे भाई कुछ तो है। अमेरिका को भी चांद पर जाने का सपना जगा और उसने अरबों खरबों रुपया खर्च किए, डॉलर खर्च किए, दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। भाइयों बहनों, विश्व का हर देश, और आज समय की मांग है कि हमने भी हमारा एक ग्लोबल पोजीशनिंग करना चाहिए। 125 करोड़ का देश विश्व के सामने अनेक तरीकों से एक ताकत के मन में उभरना चाहिए। वो अनेक मार्ग हो सकते, एक ही मार्ग नहीं हो सकता। अनेक क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं और जरूरी होती है। आज भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल का स्मारक सिर्फ सरदार सरोवर डैम बना, सरदार साहब का सपना पूरा हुआ, वो हमारे गुजरात के थे, इतने सीमित हेतु के लिए नहीं है। मित्रों, सपना बहुत बड़ा है। इस भव्य इमारत, ये भव्य स्मारक, उसकी ऊंचाई के कारण दुनिया को हिंदुस्तान की शख्सियत की ओर देखने के लिए मजबूर करेगी। और यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मित्रों, ये बात माननी पड़ेगी
अगर इतिहास की धरोहर की ओर देखें तो चाणक्य के बाद इस देश को एक बनाने का प्रयास अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाइयों बहनों, क्या हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बताइए, हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भगत सिंह का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सुखदेव राजगुरु का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो बीजेपी के मेंबर थे क्या? क्या उन्हीं का सम्मान होगा देश में, जो भाजपा के सदस्य हो, जो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं? उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है मित्रों। अरे दल से बड़ा देश होता है, और देश के लिए जीने मरने वाला है इंसान। हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए गौरव होता है। और इसलिए मित्रों, सरदार साहब को किसी दल के साथ जोड़ना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। वो दल उनके जीवन का हिस्सा है, उसका इनकार इतिहास नहीं कर सकता है और न ही नरेंद्र मोदी कर सकता है। लेकिन उनके जीवन की ऊंचाई भारत के गौरवगान से जुड़ी हुई है। और इसलिए मित्रों, हमें देश में विरासतों को कभी बांटना नहीं चाहिए। हमारी विरासतें सांझी होती है, लेकिन देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ तो पूरे जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन नई जो राजनीतिक छुआछूत देश में घुस गई है, भाइयों बहनों, समय की मांग है कि हम राजनीतिक छुआछूत को भी खत्म करें, नष्ट करें, देश के सपनों को संजोए मित्रों। और इसलिए मित्रों, मुझे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनकी बात के लिए गर्व करता हूं। मेरे मीडिया के मित्र उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने गाड़ी उल्टी दिशा में चला दी। हो सकता है उनकी रोजी रोटी के लिए करना पड़ा होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा, सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले थे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। भारत एक हुआ। राजे रजवाड़े किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे। राजे रजवाड़े अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग परंपराओं से थे, अलग अलग भाषाबाजी वाले थे। उसके बावजूद भी ये सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों, मैं भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की उन्होंने बात की, गौरव किया है, हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएं और देश को नई ताकत दें। भाइयों बहनों, हमारे देश में
कुछ लोगों के मन में आता होगा क्यों इतना बड़ा स्मारक। मित्रों, वैसे तो अब बाबा साहब आंबेडकर, उनके कई स्मारक हैं, लेकिन आज ये मानना पड़ेगा कि बाबा साहब आंबेडकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के दबे हुए लोग के लिए वो भगवान का रूप है। और जो भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए भला चाहते हैं, उनको बाबा साहब आंबेडकर से प्रेरणा मिलती है। और तब ये बाबा साहब आंबेडकर को पूछा नहीं जाता है वो किस दल के थे। भाइयों बहनों, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, उनका संघर्ष हमें सामर्थ्य देता है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम हमारी विरासतों को बांटने दें। ये सांझी विरासत है और उस सांझी विरासत का हम सबको गर्व होना चाहिए, दल कोई भी क्यों ना हो। हम सबका दिल देश के लिए होना चाहिए, देश के हर महापुरुष के लिए होना चाहिए। भाइयों बहनों, सरदार साहब लोह पुरुष के नाते जाने गए, लेकिन नई पीढ़ी को कहां पता चलेगा कि ये लोह पुरुष कैसे हुए, वो कौन सी शक्ति थी उनके अंदर। हम सरदार साहब का स्मारक बनाने के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर से एक बार एकता का मंत्र पहुंचाना चाहते हैं।